22 वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेद, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। वाक्य सेंटेंस, हम अपने मन की बातों, विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, तेज आंधी चल रही है। लेकिन यदि हम सिर्फ इतना कहते कि बच्चे क्रिकेट, लड़कियां नृत्य तथा तेज आंधी, तो ये अंश वाक्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इन अंशों से कोई भी बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती। इसका प्रमुख कारण है कि इनमें क्रियापद बंध नहीं है। सामान्यतः क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता। वाक्य में कम से कम एक क्रिया का होना आवश्यक है। परिभाषा, वाक्य भाषा की वह इकाई है जिसमें कम से कम एक क्रियापद बंध अवश्य होता है तथा जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है। वाक्य की रचना, सामान्यतः वाक्य की रचना दो अंशों से होती है, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य के अंग उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। देखिए उदाहरण, उद्देश्य, विधेय। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, सभी लड़कियां कक्षा में अध्ययन कर रही हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, वाक्य की रचना किस प्रकार की है इस आधार पर वाक्य के दो भेद किए जाते हैं, सरल वाक्य, जटिल वाक्य। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक क्रियापद बंध होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तुमको आज घर जाना चाहिए, वे हमेशा सच ही बोलते हैं, आप किस जगह काम करते हैं। जटिल वाक्य, जब एक से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक से अधिक क्रियापद बंधों वाला बड़ा वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य को जटिल वाक्य कहते हैं। जैसे सरल वाक्य, जटिल वाक्य, माँ खाना बनाएगी, पिताजी दफ्तर जाएंगे। माँ खाना बनाएगी और पिताजी दफ्तर जाएंगे। लड़की स्कूल नहीं आई, लड़की बीमार थी, वह लड़की स्कूल नहीं आई जो बीमार थी। इस तरह आपने देखा कि जटिल वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। जटिल वाक्यों में आने वाले सरल वाक्यों को सरल वाक्य न कहकर उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्यों के भेद, ऊपर के दोनों वाक्यों क तथा ख पर ध्यान दीजिए। वाक्य क के दोनों उपवाक्य माँ खाना बनाएगी तथा पिताजी दफ्तर जाएंगे। इस तरह के उपवाक्य हैं जिनका प्रयोग हम जटिल वाक्य से बाहर निकालकर स्वतंत्र रूप में भी कर सकते हैं। ऐसे उपवाक्यों को स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। वाक्य ख के उपवाक्यों में से वह लड़की स्कूल नहीं आई को तो अलग से स्वतंत्र रूप में बोल सकते हैं, पर जो बीमार थीं उपवाक्य का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उपवाक्य पहले उपवाक्य वह लड़की स्कूल नहीं आई पर आश्रित है। इस प्रकार उपवाक्यों के दो भेद सामने आते हैं, स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य। देखिए दोनों के उदाहरण। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, वह लड़का भी आ गया जो रास्ते में मिला था। पिताजी ने कहा था कि आज वे मंदिर नहीं जाएंगे। वह लड़की इस तरह देख रही थी जैसे मुझे पहचानती हो। वह सारा सामान चोरी हो गया जिसे मैंने विदेश से खरीदा था। जटिल वाक्यों के भेद, जटिल वाक्य अर्थात एक से अधिक क्रियापदबंध वाले वाक्यों में किस प्रकार के उपवाक्य आ रहे हैं, इस आधार पर उनके दो भेद किए जाते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, जिस जटिल वाक्य के सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, न कोई छोटा और न कोई बड़ा, न कोई किसी पर आश्रित और न कोई प्रधान। संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। जैसे इस कमरे में कक्षा चलेगी और उस कमरे में फिल्म दिखाई जाएगी। वह तो यहीं रहेगा पर आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तुम यहीं रुकोगे या मेरे साथ चलोगे? कल तेज बारिश आई इसलिए मैं निकल नहीं सका। मिश्र वाक्य,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिन जटिल वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, तो ऐसे जटिल वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। प्रधानाचार्य ने कहा है कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा। वह खिलौना टूट गया जो मामा जी लेकर आए थे। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। वह लड़का वहां रहता है जहां बहुत प्रदूषण है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। विधानवाचक अथवा कथनात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में सामान्य कथन व्यक्त किया जाता है, कथनात्मक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी घर गए हैं, वह आंखों की डॉक्टर है, उसका भाई बहुत बीमार है। निषेधात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है वे वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। हिंदी में वाक्यों का निषेध करने के लिए न, नहीं तथा मत अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने चोरी नहीं की, आप न जाएं तो अच्छा है, तुम इस मेज पर मत बैठो। आज्ञार्थक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तू इस कमरे से बाहर जा, तुम मेरे साथ चलो, आप शाम को जरूर आ जाइएगा, बाजार से सब्जी लेते आना। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में वक्ता प्रश्न पूछता है वे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या तुम मेरा काम कर दोगे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप वहां तक कैसे पहुंचे, तुमने झूठ क्यों बोला। इच्छार्थक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ कर दें, काश गृह कार्य पूरा हो जाता, चलो हम लोग यहाँ से चलें, ईश्वर तुम्हें पास कर दें। संभावनार्थक वाक्य, प्रोबेबिलिटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में वक्ता किसी कार्य के प्रति संभावना व्यक्त करता है वे वाक्य संभावनार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे शायद कल बारिश आए, अब तक वह स्कूल पहुंच गया होगा, हो सकता है मैं तुम्हारे घर आऊं, सुमन खेल रही होगी। विस्मयादि बोधक वाक्य, इंटरजेक्टिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में वक्ता विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त करता है वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ओह कितनी सुंदर जगह है यह, हाय मैं मर गया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, उफ कितनी गर्मी है आज। संकेतवाचक वाक्य, इंडिकेटिव सेंटेंसेस, संकेतवाचक वाक्यों को शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं क्योंकि इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त का विधान किया जाता है। जैसे यदि बारिश आई तो हम यहीं रुकेंगे, अगर नौकरी मिली तो मैं हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा, यदि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो परीक्षा अवश्य देगा, अगर मेरी बात मान ली होती तो यह मुसीबत न आती। हमने सीखा किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अतः वाक्य भाव या विचार को व्यक्त करने वाली भाषा की इकाई है। वाक्य की रचना में कम से कम एक क्रियापद बंध का होना आवश्यक है। वाक्य के 2 अंश होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक क्रियापद बंध वाला सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रियाओं वाला जटिल वाक्य। जटिल वाक्य 2 तरह के हो सकते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रमुख भेद हैं विधानवाचक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक, संभावनार्थक, विस्मयादि बोधक तथा संकेतवाचक वाक्य